शरीर को स्थिर कर लीजिए, आवाहन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त दिव्यता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श कराएं। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत सभी का। हम लोग विचार चंद्रोदय ग्रंथ के रचयिता पंडित पीताम्बर शास्त्री जी को प्रणाम करते हुए ग्रंथ की अगली कला में प्रवेश करेंगे, छठी कला में प्रवेश करेंगे। इस बार हम जो उसका दोहा है उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम उसका व्याख्यान ले लेंगे, तो उससे जो प्रश्नोत्तर वाला व्याख्यान है उससे फिर दोहे पे आएंगे तो समझना आसान होगा। अब तक हमने क्या क्या जाना? बुद्धि से, तर्क से हमने ये स्थापित करने का प्रयास किया। सबसे पहले तो जीवन लक्ष्य क्या है, पहली कला में जीवन लक्ष्य स्थापित हुआ और जीवन लक्ष्य कैसे मिलता है। फिर उसके बाद सृष्टि का उद्गम कैसे होता है, सृष्टि का विलय कैसे होता है, कर्म कैसे विलीन होते हैं, कर्म कैसे, ब्रह्म चैतन्य कैसे जो है वो प्रकृति के साथ मिलकर और फिर पूरा खेल रचता है और कैसे प्रकट होता है ना? उसमें ईश कैसे बनता है, फिर जीव कैसे बनता है, ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी। और फिर जो जीव बना, जो मलिन सतोगुण से और ब्रह्म चैतन्य के संपर्क से, ये जो जीव बना है, ये जीव तीन शरीरों का अवलंबन है, लेकिन तीन शरीर ये नहीं है। उसके बाद उन्हीं तीन शरीरों को पांच कोशों के रूप में देखा और फिर उसके बाद में तीन अवस्थाओं के बारे में जाना कि इसकी जो तीन अवस्थाएं हैं वो भी मैं नहीं हूँ। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों की अवस्थाएं हैं, मेरी अवस्थाएं नहीं है। मेरी अवस्था ये नहीं है, मैं इन सबसे परा हूँ, इनको जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। तो अब एक दृष्टांत देखो। तीन मित्र हैं, वो समंदर किनारे जा रहे हैं और वहां पर उन्हें दूर से एक सीपी नजर आती है, दिखती है। सीपी देखते हैं आप, चमकती है चांदी जैसे। तो उसकी चमक देखकर एक मित्र कहता है कि चांदी रखी है, दूसरा कहता है कि चांदी नहीं है, अबरख है, और तीसरा कहता है कि नहीं, कोई चमकीला कागज है। तीनों को अलग अलग भाव उत्पन्न हुए। क्या लगता है क्यों ऐसा हुआ? इसका कारण क्या था? मूल में तो वो सीपी थी पर दिखाई अलग अलग दी सबको। इसका कारण क्या होगा? क्यों ऐसा हुआ होगा? सोचिए। तीन मित्र जा रहे हैं, एक ही चीज देखते हैं, एक ही वस्तु देखने के बाद तीनों को अलग अलग विचार हुआ, क्यों? कोई भी प्रयास कीजिए बताने का, क्या लगता है क्यों ऐसा हुआ कि तीनों को अलग अलग बोध हो रहा है? हाँ जी अल्पा दीदी। हाँ भैया, आंखें वही देखती है जो मन में विचार चलते हैं और मन में जो जिसके बारे में ज्ञान होता है, तो उनको जो ज्ञान है, जो विचार चल रहे हैं, उनके हिसाब से उनको दिखता होगा। ठीक अगर है, हमें कुछ पता ही नहीं है तो हमें उस चीज में वो दिखाई नहीं देगा।
नहीं, सीपी तो पता है कि सीपी कैसी होती है, पर उसे दूर से देख के लग नहीं रहा कि सीपी है। किसी को अबरक लग रहा है, किसी को चांदी लग रही है, और किसी को कागज लग रहा है। और सोचिए, बात ठीक है आपकी भी, सरल सी बात है, एकदम सिंपल सोचो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत सोचो। 3 लोगों को एक ही वस्तु अलग अलग दिखाई दी, और अलग अलग दिखाई देने में जो उसका वास्तविक स्वरूप था वो नहीं दिखाई दिया, दिखाई दिया उनको कुछ अलग ही चीज। तो ये अज्ञान के कारण हुआ ना, सरल सी बात है कि अज्ञान उनको देखने नहीं दे रहा उनके पर से। जैसे रस्सी में सांप किस वजह से दिखा? अज्ञान की वजह से दिखा। जैसे ज्ञान आया, पता लग गया कि ये रस्सी थी। तो अभी उनके अज्ञान के कारण ये तीनों उनको नहीं भास रहा, उनको समझ नहीं आ रहा, वो अलग अलग चीज देख रहे हैं। अगर आप ग्रंथ के साथ साथ पढ़ना चाहो तो 125 नंबर प्रश्न, पेज नंबर 137, 137। प्रश्न ये उठा कि जैसे कल तक के स्वाध्याय में बात हुई कि ये 3 अवस्थाएं मैं नहीं हूं, ये तो स्थापित हो गया। लेकिन अब ये प्रश्न आया कि आत्मा विषय 3 अवस्था किसकी न्यायी भासती है? आत्मा के साथ में ये जो 3 अवस्थाएं हैं, ये किस रूप से, किस तरह से भासती हैं, कैसे इसके साथ में भासती हैं? कौन सी 3 अवस्थाएं? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति किस तरह से आत्मा के साथ में भासती हैं? सॉरी। तो उसे दृष्टांत के रूप में समझा रहे हैं कि जैसे सीपी विषय रूपा अथवा भोडल यानी अब्रक अथवा कागज, ये 3 सीपी के अज्ञान से कल्पित भासते हैं, दिन 3 वस्तुन को परस्पर व सीपी के साथ ही व्यतिरेक है, और सीपी का 3 वस्तु विषय अन्वय है। कैसे समझाते हैं अभी देखो, सरल है, अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो पहले पढ़ चुके हैं। कह रहे हैं कि जैसे सीप विषय, सीपी जो है वो कैसे, क्या लग रही है? रूपा लग रही है, रूपा माने चांदी, अथवा भोडल या अब्रक लग रही है, अथवा कागज। ये अज्ञान के कारण ये 3 चीजें प्रतीत हो रही हैं। ये सीपी के अज्ञान से कल्पित हैं। जो अल्पाद जी ने कही बात सही थी कि भाई जिस चीज का ज्ञान ही नहीं है तो अज्ञान है। अब अज्ञान है तो नहीं समझ में आ रहा कि क्या है। ये 3 वस्तुएं जो दिखाई दी, इनका परस्पर यानी आपस में और सीपी के साथ व्यतिरेक है। यदि आपको पिछली कला का प्रारंभिक स्वाध्याय याद हो, जो पिछली कला में जब प्रारंभ किया था, तो उसमें भी शब्द आया था अन्वय और व्यतिरेक, व्यभिचार शब्द भी आया था। तो वहां ये उदाहरण मिला था। कोई उदाहरण याद दिला सकता है किस तरह से याद वो देखा था हमने? माला और फूल एक दूसरे के साथ गुथे रहते हैं। हाँ जी, नहीं, फूल गुथे रहते हैं माला में, लेकिन एक दूसरे। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो जैसे धागा जो है, जो सूत्र था माला में, वो उसका अन्वय सब में था। अन्वय यानी धागा सारे फूलों में है, हाँ है, लेकिन फूल सब धागे में है क्या? नहीं। यानी फूल का धागे से व्यतिरेक है ना। शब्दावली पकड़ लोगे तो बात किताब से समझ में, ग्रंथ से समझ में आ जाएगी। तो फूल का धागे से व्यतिरेक है, और फूल का दूसरे फूल से परस्पर भी व्यतिरेक है, यह व्यभिचार है। लेकिन धागा सभी फूलों से गया है। जैसे कि जो चीनी है वो मिठाई में है, पर मिठाई चीनी में नहीं है। एक बोल में बहुत सारे गुलाब जामुन रखे हैं, तो सभी गुलाब जामुन में चीनी है? हाँ है। यानी चीनी का सभी में अन्वय है, और सभी गुलाब जामुन का एक दूसरे से परस्पर व्यतिरेक है। अलग अलग है, खूब सारे गुलाब जामुन है, एक ही थोड़ी है। और उनका चीनी से भी व्यतिरेक है। समझ रहे हो? व्यतिरेक होना मतलब वो उससे अलग है, वो चीनी नहीं है, चीनी सब में है। इसी प्रकार आत्मा सभी अवस्थाओं में है, सभी शरीरों में है, सभी कोशों में है। यानी आत्मा का क्या है? जल्दी बोलो। आत्मा का सभी अवस्थाओं में, सभी शरीरों में, सभी कोशों में क्या है? व्यतिरेक भैया, अन्वय है, व्यतिरेक नहीं है। सॉरी। हाँ नहीं, इसलिए बुलवाया, कोई बात नहीं, अन्वय है।
अन्वय है मतलब जैसे धागे का अन्वय है सारे फूलों में, वैसे आत्मा का अन्वय है सारी अवस्थाओं में। ठीक है, अन्वय है, उपस्थिति है सब जगह। और जो व्यतिरेक होना मतलब एक अलग अलग होना, सेग्रीगेशन, तो एक दूसरे के साथ परस्पर व्यतिरेक है। और जो मूल ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसके साथ भी। तो जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति का आपस में व्यतिरेक है ना। व्यतिरेक मतलब जब एक होगा तो दूसरा नहीं हो सकता। एक समय में एक ही हो सकता है। एक समय में एक गुलाब जामुन है, बाकी फिर अलग गुलाब जामुन है, ये एक है। एक फल समय में एक ही फूल है, बाकी फूल अलग हैं। ऐसे ही ये व्यतिरेक में एक अवस्था अलग है, दूसरी अवस्था से बिल्कुल भिन्न है। और जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है जिसकी बात हो रही है, जैसे आत्मा की, धागे की या चीनी की, जो वो मूल तत्व है उससे भी व्यतिरेक है, उससे भी अलग है, आपस में भी अलग है। इसलिए दो बातें कहीं यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हो साथ साथ, मतलब ग्रंथ सबके पास है ना, देखो उसको धीरे धीरे अपने ऐसा किया करो कि ये पीडीएफ खोल लिया करो, जूम भले ही वो चलता रहेगा पीछे, तो आप पढ़ते रहा करो साथ साथ, है ना। जैसे सीपी, विषय, रूपा अथवा भोडल अथवा कागज, ये तीन सीपी के अज्ञान से कल्पित भासते हैं। अज्ञान के कारण ये कल्पना हुई। सीपी का अज्ञान था तो इसलिए सीपी का ज्ञान नहीं हुआ। उसके अलावा जो है कल्पित, जैसे ये सब कल्पित है तो इसका भास हो रहा है, लेकिन इस सब के पीछे छुपे हुए ब्रह्म चैतन्य का, परमात्मा स्वरूप का भान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अज्ञान में जी रहे हैं हम। जब ज्ञान हो जाएगा तो दिखेगा कण कण में परमात्मा है। जब ज्ञान हो जाएगा तो दिखेगा कृष्ण ही लड़ रहे हैं, कृष्ण ही मर रहे हैं, कृष्ण ही मार रहे हैं। जब बर्बरीक ने यही तो कहा, जब पांडव गए पूछने के लिए भैया सबसे अच्छा योद्धा कौन था हम में, तो बोले मूर्ख हो तुम, मुझे तो तुम दिखे ही नहीं। जब गांधारी ने श्राप दे दिया तो वेद व्यास जी को प्रकट होना पड़ा। गांधारी ने क्या कह दिया, तुम्हें लगता है क्या कृष्ण की कोई हानि हुई नहीं? श्राप तो इसलिए दिया था ना कि मेरा कुल समाप्त हो गया, अब तुम्हारा कुल भी समाप्त होगा। तो ये अज्ञान था, अज्ञान के नाते ये बात कह डाली, दिखा ही नहीं कि किससे कहा, क्या कहा। तो हमें दिख ही नहीं रहा, अज्ञान के नाते हम कुछ भी जी रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर अब उसके अज्ञान के कारण एक तो हमें ऊपर जो वास्तविकता थी वो नहीं दिखी। गांधारी को नहीं दिखी कि कृष्ण ही इसका सबसे ज्यादा हानि हुई है, परमात्मा है वो। हमें नहीं दिख रहा कि क्या हो रहा है, हम भी कल्पित जीवन जी रहे हैं। जब ज्ञान हो जाएगा तो ये कल्पना में ये बड़ा अच्छा भोग है, ये कर लेते हैं। अरे ये अच्छा नहीं है, इससे द्वेष कर लेते हैं। अरे ये तो उसके बिना जी नहीं सकते, इससे राग कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है? कभी किसी को चांदी दिख रही है, किसी को कागज दिख रहा है, किसी को अब वो दिख रही है, अबरक दिख रही है। तो अबरक को भोडल कहते हैं, भोडल देसी भाषा में, तो उन्होंने भोडल शब्द का प्रयोग किया। तो ये बताने का प्रयास है कि जो वास्तविकता है उससे परे कुछ और कल्पित होकर दिख रहा है। हम सब का जीवन एक अविद्या के ऊपर ब्रह्म चैतन्य के अवलंबन से ही तो प्रकट हो रहा है। तो जो मलिनता है वो एक अज्ञान पैदा कर रही है, वो ज्ञान को प्रकट नहीं होने दे रही, सतोगुण को प्रकट नहीं होने दे रही। तो मलिन सतोगुण से हमारी एग्जिस्टेंस है। अब ये मलिनता जब जब साफ होती है, मैल साफ होती है, तो ज्ञान तो अंदर ही है, वो प्रकट होने लगता है। तो धीरे धीरे जीवन का यथार्थ, जीवन की वास्तविकता, जीवन का बोध समझ में आने लगता है। ये किसी भी तरह आ सकता है। गौतम जब चले राजा गौतम, सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ जब चले अपने राजपाट से घूमने के लिए एक बार, तब उन्हें जीवन के दूसरे पहलुओं को देखने का मौका मिला कि मृत्यु भी एक घटना है, बीमारी भी एक घटना है, दुख भी कोई घटना है। उनको तो उससे बचाया गया था, छुपाया गया था। उनके पिता ने सोचे समझे तरीके से कि भाई इसको ये सब चीजें ना दिखें, क्योंकि इसमें वैराग्य का तीव्र संस्कार है, और वो हो गया। तो बुद्ध की यात्रा शुरू हो गई, सिद्धार्थ से गौतम हो गए। तो अभी देखो, एक कल ही हम एक किसी से बात कर रहे थे, ये जो टीवी एंकर हैं विनोद दुआ, उनकी बिटिया, वो उनके जीवन में कुछ ऐसी स्थिति है, अभी माता जी का देहांत हुआ है, उनके अचानक चली गई। तो वो बहुत ये व्याकुल है इस बात से कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। छोटा बालक है घर में, 4 महीने का, जीवन क्या दुखमयी है क्या, उनके प्रश्न उसी तरह के हैं। तीव्र जिज्ञासा उठ गई है। संस्कार जब उठता है ना, तो ज्ञान तो अंदर ही है, अब वो प्रकाशित होने लग गया। अब प्रकाशित होने लग गया तो उस तरफ धक्का है। अब वो बालक के अंदर जो 4 महीने के बच्चे में माँ की ममता होती है, मोह होता है कि उसके पूरा संसार वहीं सीमित हो जाता है कुछ समय के लिए,
पति भी नहीं दिखता, सिर्फ बच्चा बच्चा बच्चा। वो उनको वहां भी उतना रुचि नहीं आ रही। तो उनका ये बड़ा अच्छा एक, वो तो द्वंद में थी, फिर हमने उनसे कहा तो अच्छी संस्कार उदय हो रहा है, तो बढ़िया है, इसको इस दिशा में सोचो जरा। तो बुद्ध का ध्यान करवाया उनको कि कहाँ उनके जीवन में भी तो यही सब उठा था, और उनका भी यही प्रश्न, क्या जीवन दुखमय है, दुखी रहना है जीवन में, तो फिर जीवन का लक्ष्य क्या है। काश उनसे कह सकता कि विचार चंद्रोदय में आ जाओ, वहां लक्ष्य की तो बात कर रहे हैं अपन, सत्संग में आ जाओ। इसलिए नहीं कह सकते कि ये ग्रंथ बीच में से नहीं ज्वाइन कर सकते, और कोई सत्संग चल रहा तो फिर भी बीच में से आदमी पकड़ ले, है ना। इसलिए इसको तो रेगुलर चलते रहना। तो क्या हुआ, तीन जो भी कल्पनाएं हुई वो कल्पनाएं भासित हैं, वो है नहीं, जैसे तीन अवस्थाएं, और इनका परस्पर एक नंबर लिखा है, एक नंबर तीन वस्तुन का पहला तो ये है कि परस्पर व सीपी के साथ, परस्पर यानी आपस में, व सीपी के साथ व्यतिरेक है, बिल्कुल समझ में आ गया। और सीपी का तीन वस्तुन विषय में अन्वय है, सीपी तीनों वस्तुओं में उनके विषयों में अन्वय है। जैसे कि अब उसको समझाने के लिए, सीपी विषय जब रूपा भासे तब भोडल और कागज भासता नहीं। जिस भाई को तीन दोस्तों में से जिसको उसमें रूपा यानी चांदी नजर आ रही है, तो उसको नजर आएगा क्या कागज, वो तो वही कहेगा नहीं इसमें सीपी है, अब्रक नहीं है, कागज नहीं है। जिसको कागज दिखेगा वो कहेगा नहीं 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 सीपी नहीं, चांदी है। पहला वाला कहेगा चांदी है, अब्रक और कागज नहीं है। कागज वाला कहेगा नहीं नहीं चांदी नहीं है और अब्रक भी नहीं है, कागज है, मेरे को तो कागज दिखाई दे रहा है। तो हर व्यक्ति को जो दिख रहा है, जिस उसके अज्ञान की वजह से भ्रम जो हो रहा है, वही भ्रम भासेगा, बाकी भ्रम तो नहीं होंगे। तो यानी एक समय में एक ही हुआ ना। और तीनों में ही जब ये तीनों कोई देख रहे हैं, जब बोडल भासे तब रूपा और कागज भासता नहीं, और जब कागज भासे तब रूपा और बोडल भासता नहीं। ये तीन वस्तुओं का परस्पर व्यतिरेक हो गया। और सीपी विषय जो है, सीपी जो मूल में है, वो तो तीनों को ही नहीं दिख रही। सीपी विषय आदि मध्य अंत में इन तीन वस्तुओं का व्यवहारिक और पारमार्थिक अत्यंत अभाव है। यह सीपी विषय भी तीन वस्तु का व्यतिरेक है। देखा जाए तो सीपी से भी व्यतिरेक इसलिए हो गया क्योंकि सीपी तो वो है ही नहीं इन तीनों में से। सीपी तो सीपी है, आत्मा तो आत्मा है, न तो जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है। ये तो तीन अवस्थाएं हैं जो कि स्थूल शरीर की, सूक्ष्म शरीर की और कारण शरीर की हैं। ये तो उनके गुण धर्म है। आत्मा तो आत्मा है, ना उसका नाम है, ना उसका जाति है, ना उसका भेद है, ना उसकी आयु है। तो वो सब तो स्थूल धर्म के, स्थूल शरीर के धर्म है। आत्मा तो आत्मा है, ना तो वो संकल्प है, ना विकल्प है। तो ये तो मन और बुद्धि के ये सब है कर्म, तो ये तो उसके है, आत्मा के नहीं है। आत्मा इससे अलग है। तो व्यतिरेक तो स्पष्ट हो गया वहां पर, कोई डाउट तो नहीं आ रहा किसी शब्द में या किसी बात में? क्लियर है? चले आगे। तो जो भ्रांति चल रही है, जिस समय भ्रांति में है, डाउट में है, भ्रांति काल में ये रूपा है यानी चांदी, ये भोडल है यानी अब्रक, ये कागज है, इस रीति से सीपी का इदम अंश तीन वस्तुन विषय अनुस्यूत भासता है। ये तीन वस्तु विषय सीपी का अन्वय है। अब देखो तीन प्रकार के अंश की बात आएगी। तीन तरह के अंश किसके? ये जो पूरा अपन एक तरह से मेटाफोर डिस्कस कर रहे हैं, इसमें एक तो है सामान्य अंश, एक है विशेष अंश, और एक आएगा कल्पित विशेष अंश। ये तीन शब्द आएंगे, पहले समझ लेते हैं फिर पढ़ लेंगे। सामान्य अंश क्या हुआ? इदमपना। इदमपना मतलब है। अच्छा, जब कागज है, चांदी है, अब्रक है, तीनों के अज्ञान से तीन अलग अलग कल्पनाएं हुई, तब भी सीपी तो है ही, मूल वस्तु तो सीपी है। तो ये क्या है? ये सामान्य अंश हो गया। यानी इस यहाँ सीपी के तीन अंश हो गए ना, इन तीनों ने अपनी अपनी कल्पना करी।
इदमपना, इदमपना मतलब है, किसी भी चीज को अपन कहते हैं है। जैसे हम लोग यज्ञ में कहते हैं ना, इदम गायत्री इदम नमः, इदम है, ये है जो, ये मेरा नहीं है, ये गायत्री का है, परमात्मा का है, तेरा तुझको अर्पण। तो जो इदमपना है, इदमपना मतलब होना है, ये इसका सामान्य अंश हुआ। किसी भी वस्तु का होना, ये है। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए उठा के, फोन है, हाँ है, ये है, तो ये होना इसका क्या हुआ, इदमपना हो गया इसका। ठीक, अब ये इसका सामान्य अंश कहलाएगा, सामान्य अंश। पढ़ लेते हैं एक बार, वो पंक्तियां पढ़ लेंगे तो इससे और खुल जाएगा। सामान्य अंश की बात क्या हुई, यहाँ सीपी के 3 अंश है, सामान्य अंश, विशेष अंश और कल्पित विशेष अंश। इदमपना सामान्य अंश है, काहे ते जो अधिक काल विषय प्रतीति होवे सो सामान्य अंश है। जो अधिक काल के लिए प्रतीति हो रही है, भ्रांति काल विषय प्रतीति होवे है। भ्रांति काल में भी देखो, जब इल्यूजन हुआ, भ्रांति में ना इल्यूजन, कि ये चांदी है कि कागज है कि अब्रक है, उस समय भी है, जो भी भ्रांति हुई है ना। दूसरा, भ्रांति का जब अभाव हो गया, यानी मूल वस्तु प्रकट हो गई कि ये तो सीपी थी, ये तो हम गलत फहमी में थे, भाई भ्रांति थी, इल्यूजन था, पास जाके देखा ये तो सीपी निकली, ओहो अच्छा सीपी थी, दूर से देखो कैसा नजर आ रहा था। तो जब सीपी निकली तब भी सीपी है, तो वो भी अवस्थाएं हैं तीनों जो कल्पित थी। जो अल्पा दीदी ने कहा, जैसा ज्ञान था वैसी इमेज बन गई, वैसा सोच बन गई, वैसा उन्होंने इल्यूजन कर लिया। वो ज्ञान नहीं था, वो अज्ञान था, उनको जितना बोध था उस हिसाब से उन्होंने सोचा। नजदीक जाके देखा तो वास्तविकता पता लगी। पर दोनों ही स्थिति में, भ्रम की स्थिति में भी और वास्तविक बोध होने की स्थिति में भी है पना तो था ना, सीपी है। और जब तक जाके नहीं देखा था तब तक कागज है, चांदी है, बहस चल रही थी तीनों में, समझ रहे हो। तो इस है पने को सामान्य अंश कहते हैं। अगर ज्यादा समझ में नहीं भी आएगा, जैसे मैंने बार बार कहा है, अभी समझ लिए, आगे जाएंगे रिवाइज करोगे तो एकदम बैठ जाएगा कि अच्छा ये इसका सामान्य अंश है। ठीक है, सामान्य अंश। कई बार ऐसा होता है कि पीछे का पढ़ा जब तक हम दोबारा ना पढ़ें, तब तक रिवाइज ना करें, जब तक वो समझ नहीं आता। बहुत बार ऐसा हो जाता है, ऐसा आपने कई बार देखा होगा। इसलिए जरूरी है कि पीछे का हम पढ़ें। जैसे आपको अगर याद हो तो हमने से कुछ लोगों को शायद याद होगा, ये पढ़ा था कि अकृत अभ्यंगम दोष, ये कहीं पढ़ा था आपने सत्संग में? अकृत अभ्यंगम दोष क्या होते हैं बताओ? बोले एग्जाम ले लिया इन्होंने सुबह सुबह और उसके साथ में एक दोष और आया था, कृत प्रणात दोष। अकृत अभ्यंगम दोष क्या थे? शब्दों से ही सीखो, अब तो सब शब्द ही बता देंगे इतना आपकी वोकैबुलरी रिच हो चुकी होगी अब तक। अकृत अभ्यंगम दोष, कोई अब प्रयास कीजिए, कोई भी। अकृत मने अकृत मने, अरे ये तो सरल है। कृत मने कृत, अकृत। हाँ रमा जी, जो नहीं किया है वो। हाँ जो नहीं किया। और दोष मने दोष, अभ्यंगम मने इस देह द्वारा जो नहीं किए गए कर्म हैं उनका दोष जब प्रकट हो जाता है। याद है जब अपन आत्मा के बारे में पढ़ रहे थे तब आया था द्वितीय कला में कि कुछ ऐसे दोष है जो हमें कर्म कर अभी दिखाई नहीं देते और सामने आ जाते हैं। जो फल सामने आ गए, जो दोष सामने आ गए, हमने तो नहीं किया, वो हमें लगता है हमने नहीं किया, पीछे से चला आ रहा है प्रारब्ध। और कृत प्रणात दोष, कृत प्रणात दोष ये थे कि मैंने कोई कर्म किया, कृत प्रणात मैंने उसका फल नहीं मिला, अभी नहीं मिला, आगे मिलेगा, और जीवन लीला समाप्त हो गई, नष्ट हो गए, आगे मिल जाएगा।
तो उससे जब आत्मा की व्याख्या कर रहे थे कि आत्मा कैसे इस जो है इन अवस्थाओं से परे है, जीवन मृत्यु सबसे, तभी बात आई थी कि अकृत अभ्यंगम दोष, फिर ये वाला लॉजिक वहां फेल हो जाता है। ये दोष शरीर के हैं, शरीर कैसे इन दोषों को पाता है, करता है, भोगता है। चलिए वापस आते हैं। तो इसलिए अपनी वोकैबुलरी के आधार पर देखिए कि पीछे जब पढ़ेंगे तो चीजें और स्पष्ट होंगी। सामान्य अंश क्या हुआ? जो है पना है वो सामान्य अंश है, सरल भाषा में कहें तो है पना होना सामान्य अंश है। फिर दूसरा उन्होंने कहा नील पृष्ठ 3 कोण युक्त सीपी विशेष अंश है। विशेष अंश क्या है? जो वास्तविकता है उस ऑब्जेक्ट की। जैसे उन्होंने कहा कि नील पृष्ठ, नीला पृष्ठ होता है उसका बाहर, और 3 कोण वाली जो सीपी है वो विशेष अंश, यानी आत्मा विशेष अंश हो गई। जागृति है, हाँ है, सुषुप्ति है, हाँ है, स्वप्न है, बिल्कुल है, और इन सब के पीछे ये तो 3 अवस्थाएं हैं, आत्मा है, हाँ आत्मा भी है। तो ये सब क्या हो गए? सामान्य अंश हो गए, क्योंकि इन सब का होना है पना है। अज्ञान की स्थिति में जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये सब बातें हो रही हैं। बोध होने लगा तो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये होने लग गया। अभी तो मैं अंकुर हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, ये चल रहा है। बाद में मैं आत्मा हूँ, आत्म तत्व हूँ, ब्रह्म चैतन्य हूँ, उस दशा में चिंतन चल के सोहम सोहम शिवोहम शिवोहम चलने लग जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? लेकिन ये भी है और वो भी है, तो दोनों का है होना सामान्य अंश हो गया। अब जो विशेष अंश है वो क्या है? आत्मा, मैं आत्मा हूं, ये सब तो सामान्य अंश थे, ये सब नहीं थे। मूल में जो था वो तो आत्मा का वास्तविकता थी, उसका बोध था, तो इसलिए उसको कहा विशेष अंश। तो यहाँ पर मूल में क्या था? सीपी थी। इस दृष्टांत में सीपी मूल में थी, 3 कोण वाली नील पृष्ठ वाली सीपी वास्तविक था, तो ये विशेष अंश हो गया। इसका होना और इसके कल्पना से कुछ भी जो भाव बने उनका होना, ये सामान्य अंश हो गया। तो उसमें कहा नील पृष्ठ 3 युक्त कोण युक्त सीपी विशेष अंश है। काहेते जो न्यून काल विषय प्रतीति होवे है, सो 1 नंबर भ्रांति काल विषय इन नील पृष्ठ आदि की प्रतीति होवे नहीं। जब भ्रांति होती है तो ये सीपी नहीं दिखाई दी, विशेष अंश कहाँ दिखा? सामान्य अंश दिखा उनको। किंतु इनकी प्रतीति से भ्रांति की निवृत्ति होवे। लेकिन जैसे ही इसको देखा, विशेष अंश को जैसे ही जानेंगे तो सामान्य अंश समाप्त हो गया। जैसे ही आत्मा को जानेंगे तो बाकी अस्तित्व शांत हो गया, बोध हो गया ना। जैसे ही वास्तविक वस्तु को जाना, विशेष अंश को जाना, तो फिर चांदी, अबरक या कागज की कल्पना समाप्त हो गई, भ्रांति नाश हो गई। तो भ्रांति काल विषय इन नील पृष्ठ आदि की प्रतीति होवे नहीं। जब भ्रांति काल में है तब सीपी नहीं समझ में आ रही। जब भ्रांति में जी रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं, कितने जन्म भ्रम में जी लिए, तब आत्मा मैं आत्मा हूं ये बोध बन ही नहीं रहा। बोलते भले ही रहे कितना भी, लेकिन अंदर से वो बोध नहीं बन रहा है। लेकिन जब अनुभव में आ गया तो एक पल के लिए भी जब अनुभव में आ जाता है, इसलिए कह रहे हैं विशेष अंश थोड़ी देर के लिए होता है। सामान्य अंश में जी रहा इंसान, विशेष अंश मानी जो उसका वास्तविक स्वरूप है उसका बोध हो जाना। याते ये विशेष अंश है जो अधिष्ठान भी कही है, इसी को अधिष्ठान भी कह देते हैं। आत्मा अधिष्ठान है, ब्रह्म चैतन्य ने अधिष्ठान किया हुआ सब चीजों का। हे अर्जुन, मैं ही अधिष्ठान माने आधार। हे अर्जुन, मैं ही सभी वस्तुओं का आधार हूँ, सभी चीजों का आधार हूँ, सभी जीवों का आधार हूँ, लेकिन मैं इनसे परे भी हूँ। ये ब्रह्म में जी रहे हैं, इनको पता नहीं है, ये वास्तविक बोध कर नहीं पा रहे हैं। मैं तुझे बोध करा दूं, गीता बोध ही तो करा दिया हमें, और क्या है। अर्जुन को बोध करा दिया। अर्जुन भी भ्रम में फंस गए थे, उस भ्रम से बाहर निकाल रहे भगवान। ठीक है। तीसरी बात, ये सामान्य अंश और विशेष अंश की बात हुई। कल्पित विशेष अंश, जो कल्पित है। अब सीधी बात है, कल्पित क्या थी? चांदी कल्पना थी, अबरक कल्पना थी, कागज कल्पना था, ये कल्पित विशेष अंश हो गया। रूपा आदिक कल्पित विशेष अंश हैं, उसकी बात हो ही गई। काहे थे जो अधिष्ठान के ज्ञान काल में प्रतीति होवे नहीं। जो अधिष्ठान के माने आत्मा के या सीपी के जो मूल विषय है उसके, जो अधिष्ठान के ज्ञान काल में जब उसका ज्ञान हो गया तो फिर इसकी प्रतीति नहीं होगी, फिर कल्पना खत्म हो गई, भ्रम समाप्त हो गया। और जो
जब कल्पना में है तो कल्पित विशेष अंश हो गया। जैसे रूपा आदिक सीपी के अज्ञान काल विषय प्रतीति हो गए। रूपा आदि कब समझ में आए? जब सीपी का अज्ञान था, और सीपी के ज्ञान काल विषय इनकी प्रतीति होवे नहीं। जब सीपी दिख गई तो इनकी प्रतीति नहीं हो रही, वह सीपी से व्यभिचारी हैं, सीपी से अलग हो गए। यहाँ थे ये कल्पित विशेष अंश है, ये कल्पित विशेष अंश, ये कल्पना में थे यानी भ्रांति थे। तो भ्रांति में जो हमें इल्यूजन में हुआ वो ये तीन स्वरूप थे और ये इससे अलग थे। फिर से समझा देते हैं। सामान्य अंश किसी भी चीज का होना, हाँ है, जिसका हमें अभी एहसास हो रहा है होने का, ये सब है, हाँ है, मेरा परिवार है, हाँ ये मेरा बच्चा है, हाँ मेरा बच्चा है भाई, ये मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरे माता पिता है, मेरा घर है, मैं ये क्या हो रहा है, सब है, हाँ है। तो ये सामान्य अंश हो गया। अब ये जो मैं और मेरा था ये किस आधार पर था? भ्रम के आधार पर था। ये कल्पित विशेष अंश हो गए। जैसे ही वास्तविकता का बोध हुआ तो ये शरीर भी मैं नहीं हूं, ये भी मैं नहीं, ये भी मैं नहीं हूं। तो जिस चीज का बोध हो गया वो विशेष हो गई, वो विशेष अंश हो गया। समझ में आया? शब्दावली बैठी, कैटेगराइजेशन बैठा, दृष्टांत समझ में आया। उसी को फिर सिद्धांत का आधार बना के सिद्धांत एक्सप्लेन कर देंगे। किसी को कोई भी डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कुछ कहना हो तो बेझिझक। हाँ जी। भैया आपने कहा कि ये चीज मेरी है, ये घर मेरा है, ये बच्चा मेरा, ऐसा, तो ये सामान्य अंश है। और कल्पित विशेष अंश वो है कि जो हमें अज्ञानता है आत्मा की, इसलिए हम ये सोच रहे हैं। तो सामान्य अंश और कल्पित विशेष अंश सेम नहीं हो गया? नहीं, सुनो, फिर से सुनो। किसी भी वस्तु का, चाहे वो कल्पित हो, चाहे वो कल्पित हो, चाहे वास्तविक हो, चाहे इल्यूजन हो, चाहे रियलिटी हो, दोनों का होना है पना, इदम 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 पना, इसे सामान्य अंश कहते हैं। इसमें कैटेगराइजेशन नहीं कर रहे कि कौन सा कल्पित है, कौन सा रियलिटी है। अब यानी हर चीज का होना, सृष्टि है, हाँ है, माया है, हाँ है, शरीर है, हाँ है, आत्मा है, हाँ है, ब्रह्म चैतन्य है, अविद्या है, अज्ञान है, प्रकृति है, हाँ है, भगवान है, हाँ है, सब है पना जो है पने का भाव, इदम 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 पना, ये सामान्य अंश हो गया। अब इसमें दो कैटेगराइजेशन फिर देखो। जब जो चीज वास्तविक है और बाकी सब कल्पित है, वास्तविक का जब बोध हो गया तो ये हो गया विशेष अंश, और जब तक भ्रम में और कल्पना में थे तो ये कल्पित विशेष अंश था तो विशेष ही लेकिन कल्पित था। तो सामान्य पना तो सब जगह है, हाँ है, वो हर चीज का होना, किसी भी चीज का होना, चाहे वो कल्पित हो, भ्रम में हो, तो सीपी भी है, अब्रक भी है, और चांदी भी है, कागज भी है पना हो गया। अब इसमें वास्तविकता क्या है? बोले वास्तविकता तो सीपी है, तो तीन कोण वाली नील पृष्ठ वाली जो सीपी है वो विशेष अंश हो गया। और जो कल्पित थे सारे, हो सकता है और भी किसी को किसी और तरह का भ्रम हो जाए इन तीन के अतिरिक्त, तो वो जितने भी भ्रम में, इल्यूजन में पैदा हुए, उनके अज्ञान से पैदा हुए जो कल्पनाएं थी, कल्पित था, वो सब कल्पित विशेष अंश हो गया। इस विशेष अंश की कल्पना से जो पैदा हुआ वो कल्पित विशेष अंश हो गया। मूल में तो विशेष अंश ही सच था, लेकिन है पना सभी में है, कल्पित में भी है, और है पना मतलब हम कह रहे हैं ना, हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सामान्य अंश हो गया। इतनी सी बात है बस। सामान्य अंश सभी पर अप्लाइड हो रहा है, तो सेम नहीं हुई दोनों बात। कल्पित केवल कल्पना पे हो रहा है और विशेष वास्तविकता पे हो रहा है। बैटरी बात? हाँ जी भैया, होगा, ठीक है, क्लियर, एकदम क्लियर। हाँ भैया एक माफी चाहती हूँ, एक दो सेशन मिस भी किए हाँ तो जी, मैं भी आज याद कर रहा था कि कहाँ हूँ, मैं पूछूंगा सेशन के बाद। प्रणाम, बताएं। नहीं, प्रणाम भैया। घर में बहुत मेहमान आए हुए हैं, कोविड हट गया है तो इसलिए सब मेहमानों ने आना जाना शुरू कर दिया है। सबको तो बिठा लिया करो, बोलो सबको बैठो, आधा घंटा हम लोग सब पढ़ते हैं विचार चंद्रोदय। तो इस वजह से थोड़ा मिस हो रहा है मेरा, माफी हाँ, चाहती हूँ। मन नहीं, बहुत लगा रहता है, इधर ही भागता रहता है, लेकिन क्या करें, उधर भी कर्तव्य कुछ निभाने पड़ नहीं रहे नहीं, हैं। सही बात है, आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन लिया करो। हाँ जी भैया, यही सोच के मैं मिस करने में थोड़ा वो हो जाता है कि मन भी डामाडोल हो जाता है कि बाद में तो सुनने के लिए मिल सकता है हमको। तो इसलिए ये जी थोड़ा बताएं। एक लालच में शायद मिस ज्यादा हो जाता है, तो वरना शायद नहीं होता।
भैया एक ये बात जो आपने समझाई वो समझ में आ रही है, लेकिन एक जैसे फिर मुझे लग रहा है कि टोटल एवरीथिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक तो जो विशेष है ही, जो शुरू से लेके आदि से अनंत तक विशेष ही था, तो ब्रह्म और चैतन्य हो गया। एक हाँ जी, और एक हो गया जिसको हमने अपने अज्ञान से पैदा जानकारी करी। रखते हुए मैं भाव में वास्तविकता को हमने विशेष बना रखा है, जो कि माया है पर हमने बना रखा है। और एक उसी का कल्पित है, उस पे बेस्ड होके एक कल्पित हमने संसार बनाया हुआ है, उसको भी मैं पने में कि ये मेरा संसार है, ये मेरी सोच है, ये मेरी भावना है, उसको भी मैं के साथ जोड़कर उन सभी को इकट्ठा हमने करके एक बकेट में रखा हुआ है। लेकिन वो विशेष तब हो जाते हैं जब उनकी जानकारी हो जाती है, लेकिन उनकी जानकारी के बाद अगर जो सर्वथा हमेशा विशेष था उसकी जब जानकारी होती है तो ये सारी चीजें विशेष ना रहकर मतलब इनका ज्ञान हमें पता चल जाता है कि ये माया से मिश्रित है। और वो विशेष का ज्ञान होने के बाद जो सर्वथा थी वो फिर वही विशेष रह जाता है, बाकी कुछ विशेष नहीं रह जाता। हाँ, तो जब तक भ्रम था, मतलब ये दो आपने इक्वेशंस एक के अंदर एक सेट करी हैं, जब तक भ्रम था तब तक ये भी विशेष नजर आ रही थी, प्रतीत हो रही थी। जी भैया जी। लेकिन ये विशेष थी नहीं। जैसे ये थी नहीं। हाँ जी। और सरल देखें तो गुरुदेव ने जैसे कहा, तू अपनी पत्नी को मेरी बेटी समझा कर। अपनी पत्नी क्यों समझता है? अपनी पत्नी समझ के तेरा व्यवहार अलग हो जाता है, तू अपना अधिकार जमाता है। और जब तू मेरी बेटी समझेगा तो तू कर्तव्य बोध में चला जाएगा। गृहस्थ को ठीक करने के लिए उन्होंने इस तरह के कई सूत्र दिए, व्यवहारिक सूत्र। तो अब क्या है, मेरी पत्नी होना भी भ्रम है ना? हाँ जी। अब गुरुदेव ने इस भ्रम को तोड़ा और इसकी जगह एक ऊंची बात स्थापित कर दी। ये विशेष अंश स्थापित किया कि नहीं, अभी देखते हैं। ये सामान्य अंश था कि है मेरी ये नारी है, हाँ है। मैं पुरुष हूँ, हाँ हूँ। हम गुरुदेव के शिष्य हैं, हाँ हैं। गुरुदेव हैं, हाँ हैं। गुरुदेव तो शरीर में नहीं है तो भी है, हाँ है पना होना मतलब हो गया सामान्य अंश। ठीक है ना अल्पा दीदी? सामान्य अंश, हाँ। गुरुदेव शरीर जब भी नहीं है तब भी हाँ है, ठीक। सामान्य अंश तो बैठ गया। अब विशेष अंश और कल्पित अंश। तो अब विशेष अंश तब समझ में आएगा जब उसका वास्तविक बोध हो जाए किसी भी चीज का। तो गुरुदेव ने कहा, तेरे से अगर ये बोध नहीं बन पा रहा कि ये आत्मा है, तू भी आत्मा है, तो एक और कल्पना कर ले। लेकिन वो कल्पना तेरी कल्पना से बेहतर है। तेरी कल्पना क्या है? मेरी पत्नी, मैं पर आधारित है ना? सही गलत की बात नहीं कर रहे अभी तो सिर्फ कल्पित अंश को समझ रहे हैं। तो एक कल्पित अंश ये था मेरे अंदर कि ये मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरा घर है, मेरा ये है। नहीं, मेरा घर को कहना छोड़ दे, गुरुजी का घर है। गुरुजी का घर है तो कैसे संभालेगा भगवान का? ऐसे शरीर को मेरा शरीर कहना छोड़ दे, भगवान का मंदिर कहना शुरू कर। तो जब भगवान का मंदिर होगा तो उसको जैसे बुहारते हैं, जैसे साफ रखते हैं, जैसे शुद्ध रखते हैं, वैसे रखेगा ना? तो ये सोच बदल। तो अब उन्होंने क्या किया, एकदम से मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं चिल्लाने लग जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो एक एक करके जिनको तू व्यवहार में ला रहा है उनको भी भगवान का समझ ले। चाहे तेरे शरीर हो, तेरा मन हो, चाहे तेरे अपने हो, चाहे घर हो, चाहे कुछ भी हो। तो एक नई कल्पना दे दी। तो जो विशेष अंश की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं गुरुदेव के, हर एक में विशेषता क्या है मूल में, कि ये परमात्मा का है। इसलिए इदम पना है सामान्य अंश, इदम होना है ना, इदम 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 पना है पना। अब इदम न मम, ये मेरा नहीं है परमात्मा का है। तो ऐसा थोड़ी है मेरा नहीं है परमात्मा का है तो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ये नहीं कहा जा रहा। सदुपयोग करो, लेकिन इस भाव से करो कि परमात्मा का है। अगर परमात्मा का है तो परमात्मा कभी वापस भी ले सकता है। परमात्मा है का है तो हमें इसे ध्यान से रखना चाहिए। परमात्मा का हम सम्मान करते हैं तो उनकी बनाई हुई चीजों का भी सम्मान करना है, उनके दिए हुए संबंधों का भी सम्मान करना है। तो हर बार परमात्मा बीच में आ गया, गुरु बीच में आ गया, कोई ब्रह्म चैतन्य बीच में आ गया, तो जब वो बीच में आ गया तो हम विशेष अंश की तरफ चल पड़े ना, हम सीपी की खोज में चल पड़े। अब हम बार बार अगर ये बैठ के सोचते रहे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो संभव है कि ये बात ना बैठे। एक भक्त होगा तो कहेगा, अरे मैं कैसे कह दूं मैं परमात्मा हूँ, मैं तो ये कहने में संकोच करूंगा। भक्त को शंकराचार्य जी की बात से थोड़ा सा समय लगेगा जुड़ने में। अरे मैं भगवान हूँ ये कह दूं मैं, नहीं नहीं नहीं, भगवान ऊंचा है, हम भक्त हैं।
जो भक्ति मार्ग के होंगे उनको थोड़ा सा समय लगेगा। ज्ञान खंडन कर रहा है, शंकराचार्य जी ने ज्ञान से खंडन किया। अब देखो इसी बात को, तो जब हम इस रास्ते, गुरुदेव ने सारे रास्ते दिए इसलिए, ज्ञान, कर्म और भक्ति के, तो तू ऐसा सोचने लग जा। जब ऐसा सोचेगा तो तेरा ज्ञान भी खंडित नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, मन भी दुखी नहीं होगा, कह रहे नहीं भगवान से बराबरी कर रहे हैं, और तू भगवान की तरफ चल भी पड़ेगा बेटा, तू ज्ञान से भी चलेगा। तो ज्ञान भक्ति दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया। बड़ा सूक्ष्म खेल जाते थे गुरु जी, तो उन्होंने कह दिया तो ऐसा सोच ले बस कि भगवान का मंदिर है, ये भगवान की बेटी है, ये बच्चा मेरा बच्चा नहीं है, आई एम द केयर टेकर, इसे भगवान ने मुझे गिफ्ट के रूप में दिया है, मुझे इसका देख रेख अच्छे से करनी है। सारा भाव चेंज हो जाएगा, जो चीज बहुत प्रेशियस होती है। तो हम वहां पर कल्पित में तो अभी भी हैं, लेकिन ये कल्पना विशेष के बहुत नजदीक हो गई, और इसने हमें विशेष से जोड़ दिया, क्योंकि इसमें केंद्र में कौन आ गया? ब्रह्म चैतन्य आ गया, परमात्मा आ गया, गुरु आ गए, तो इससे जुड़े हुए हैं सब। अब इससे जुड़े हुए हैं तो फिर बार बार हमारा चिंतन उस ब्रह्म चैतन्य की तरफ जा रहा है, हम भी उसी दिशा में चल पड़ेंगे। चाहे अपने से बाहर की बात, दुनिया की बात कर लें, वो भी कल्पित है, चाहे ये दुनिया देख लें, ये भी कल्पित है। कल्पित शरीर है, इसका अधिष्ठान आत्मा है, जो विशेष अंश है, ये कल्पित है। तो मैं ये देह हूँ, और इस देह से संबंधित जब मुझे कोई कष्ट होता है तो मैं कहता हूँ ओहो मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये भ्रम है, मुझे थोड़ी हो रहा है, मेरे शरीर को। और मुझे भूख लगी है, बार बार कह देना, तो मुझे भूख नहीं लगी। हाँ जी नमस्कार, आइए, आ गए, जयराम जी की हो गई, आइए बैठिए। तो मुझे भूख नहीं लग रही, भूख लग रही है शरीर को, है ना गोपा? तो ये क्या है? ये भगवान का है, ऐसा सोच के करना है सब, तो विशेष अंश की तरफ चल पड़ेंगे, कल्पित से विशेष की ओर। तो आपने ठीक देखा कि एक कल्पना से फिर दूसरी कल्पना, जब उसकी वास्तविकता का बोध होगा, तो फिर तो सब चैतन्य चैतन्य दिखेगा, फिर तो वहां उतना मेरापना भी चला जाएगा। ठीक है, पर ये उस मैंपन से तो अच्छा है कि हम सेवक भाव में, कि हाँ भाई हमें ये मिला है, इनकी सेवा करनी है, उस भाव में जीने का प्रयास कर सकते हैं। बैठ रही बात सभी के साथ? सुनीता दीदी आप इसी दिशा में संकेत कर रहे थे, मैं कहीं और चला गया? नहीं भैया, सॉरी, इसी दिशा में कर रही थी भैया, पर बहुत क्लियर हो गया आपने जिस तरह से समझाया ना, वो बात थोड़ा और बेटर क्लियर हो गई। ठीक है, मेरा थोड़ा मिक्स हो रहा था, जब हम किसी सेम चीज को सामान्य से विशेष की तरफ ले जाते हैं, वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन था, अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है। तो अब इसी दृष्टांत का सिद्धांत पढ़ लेते हैं। हाँ जी बेटा, इसको बताऊं? अच्छा, ये लीजिए, हटा दी। सिद्धांत क्या है? पेज नंबर 141 पे सिद्धांत है। जिस प्रकार ये सीपी का उदाहरण और कल्पित विषय और ये सब देखे, तैसे उसी तरह अधिष्ठान आत्म विषय जागृत अथवा स्वप्न अथवा सुषुप्ति, ये तीन भ्रांति आत्मा के अज्ञान से हो गए हैं। ये जो तीन भ्रांतियां हो रही हैं, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, ये आत्मा के अज्ञान की वजह से हुई। ठीक बात है। अधिष्ठान आत्म विषय, अधिष्ठान कौन था? आत्मा अधिष्ठान थी, और इसके ऊपर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्थाएं थी, ये भ्रांति की वजह से हो रही हैं, तो ये अज्ञान हो गया। इस तीन का, इस सब का परस्पर और अधिष्ठान आत्मा के साथ व्यतिरेक है, आपस में भी, जैसे उन तीनों इल्यूजन्स का सीपी के साथ में और आपस में व्यतिरेक था, वैसे इनका भी व्यतिरेक है ना गोपा? हाँ तुम भी सुनो, तो ये व्यतिरेक है। और आत्मा तीन विषय अन्वय है, आत्मा तो तीनों में है, आत्मा तो तीनों में है, धागा तो सारे फूलों में है, मिठाई में चीनी है तो चीनी का तो अन्वय है। जैसे कि जागृत भासे है तब स्वप्न और सुषुप्ति नहीं है, जब चांदी है तो कागज नहीं है, अब्रक नहीं है, स्वप्न है तो सुषुप्ति नहीं है, जागृति नहीं है, सुषुप्ति है तो जागृति नहीं है। अब तुम जाग गए हो तो सपना नहीं है, और नींद भी नहीं है ना? नहीं है ना? तो इसी तरह से ये तीन अवस्थाओं का पारस्परिक व्यतिरेक है। अब तो समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से। अब आप लोग पढ़ाना शुरू करना इसको, धीरे धीरे उसी बहाने पढ़ोगे। दो लोगों को पढ़ाओ, एक को पढ़ाओ, किसी को भी पढ़ाओ। बेस्ट लर्निंग हैपेंस व्हेन यू टीच, ऐसा हमने कहीं, गुरुदेव ने भी कहा, ज्ञान यज्ञ करो, ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ करो बेटा, उसमें तुम्हारा भी बनेगा मामला, और मन को बार बार एक ऑटो सजेशन मिलेगा कि मुझे भी ठीक करना है ना। तो ये तीन अवस्थाओं का परस्पर व्यतिरेक है, और अधिष्ठान विषय इन तीन अवस्था का पारमार्थिक अत्यंत अभाव है, नित्य निवृत्ति है। यह तीन अवस्था का अधिष्ठान विषय व्यतिरेक है। अधिष्ठान विषय इन तीन अवस्था का पारमार्थिक अत्यंत अभाव है।
समझ में आई ये बात? तीन अवस्थाओं का पारस्परिक आपस में परस्पर व्यतिरेक हो गया है ना, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति का। और उसके बाद क्या कहा, अधिष्ठान विषय यानी आत्मा, इन तीन अवस्था का, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति का पारमार्थिक अत्यंत अभाव है। व्यतिरेक हो गया ना, वही बात को और एम्फसाइज करने के लिए कह रहे हैं, इनका आपस में एकदम व्यतिरेक हो गया, एकदम अलग हो गया। ध्यान से बेटा, आत्मा इन तीन अवस्था विषय अनुस्यूत होता है, प्रकाशित होता है। ये आत्मा का तीन अवस्था विषय अन्वय है। आत्मा इन तीनों ही अवस्थाओं में प्रकाशित हो रहा है। आत्मा जागृति में है क्या? हाँ है। स्वप्न में है? हाँ है। सुषुप्ति में है? हाँ है। स्थूल में शरीर में है आत्मा? हाँ है। कारण में है। सभी का अधिष्ठान है तो सभी में होगा। सीपी तो तीनों में ही थी। तो ये स्थापित कर रहे हैं कि वो तो प्रकाशित हो ही रही है, हमारा अज्ञान, हमारा भ्रम उस प्रकाश को देखने नहीं दे रहा है। यहाँ आत्मा के अविद्या उपाधि से आरोपित तीन अंश हैं, सामान्य अंश, विशेष अंश और कल्पित अंश। कल और देख लेंगे, इसको दोबारा रिवाइज करेंगे जब। तो सत्य जो है पना, सामान्य अंश। जागृत है? हाँ है। स्वप्न है? हाँ। सुषुप्ति है? हाँ। इस रीति से आत्मा का सत्यपना यानी होना, या सत्य वाला सत्यपना नहीं, सत्यपना होना, ये भ्रांति काल विषय भी प्रतीत हो गए। जब भ्रांति में तब भी प्रतीत हो रहे हैं आत्मा का होना, और भ्रांति की निवृत्ति हो जाए तब भी हो रहे हैं। मैं चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं असंग हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ये हमारा ज्ञान होने पे हुआ, तब भी तो हूँ कर ही रहे हैं ना। तो वो है पना, ये सामान्य अंश हो गया। चेतन आनंद क्या हुआ? सपना आया भगवान जी के रात टिंगूलाल? चेतन आनंद असंग अद्वितीय पने से आदि काल से जो आत्मा विशेषण है सो विशेष अंश हो गया। जो चैतन्य है, आनंद है, असंग है, जिसकी बात कर रहे हैं, वो मूल विषय है, तो विशेष अंश हो गया। काहे दे भ्रांति काल विषय इनकी प्रतीति होवे नहीं। होता क्या है कि जब भ्रांति हो गई तो इसकी प्रतीति हुई नहीं, इसका हमें रियलाइजेशन हुआ नहीं। इल्यूजन में जी रहे हैं तो रियलाइजेशन नहीं हुआ, रियलाइजेशन हुआ तो इल्यूजन खत्म हो गया। तो जो इल्यूजनरी था सब कुछ, वो कल्पित विशेष अंश था। जो रियलाइज्ड, वो विशेष अंश। और दोनों में ही है पना है, इसलिए सामान्य अंश। उसी को एक्सप्लेन किया। समझ में आ गया? तो भ्रांति काल विषय इनकी प्रतीति होवे नहीं, किंतु इनकी प्रतीति से भ्रांति की निवृत्ति हो जावे। और तीन अवस्था रूप प्रपंच कल्पित विशेष अंश है। ये तीन अवस्था रूप जो बना प्रपंच ये सब कल्पित है। इसलिए देयरफॉर ब्रह्म से अभिन्न आत्मा के अज्ञान काल विषय प्रतीति होवे है। और मैं ब्रह्म हूँ ऐसे आत्मा के अज्ञान काल में आत्मा से भिन्न सत्य प्रतीति होवे नहीं। तो वहां सामान्य अंश भी समाप्त हो जाता है, विशेष अंश रह जाता है। ये बात कहना, कल्पित विशेषण भी समाप्त हो गया, भ्रांति समाप्त हो गई, और वहां सिर्फ विशेष अंश रह गया, प्रतीति उसी की होगी। कल और पढ़ लेंगे, वापस से रिवाइज कर लेंगे, कहीं डाउट होंगे तो उसको क्लियर कर लेंगे। अभी कोई प्रश्न है इमीडिएटली? शांति पाठ करते हैं, नहीं तो ठीक है, बाकी बात फिर कल करेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे। शरीर को स्थिर कीजिए। अच्छा कल नहीं, सॉरी, मंडे को करेंगे ना, कल तो गीता जी रहेंगी। कल और परसों 2 दिन अब गीता जी रहेंगे, फिर उसके बाद सोमवार से शुरू करेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों शरीरों को आपस में मिली अच्छे से, प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। कल गीता जी में मिलते हैं, 5 बजे रहेगी, ठीक है।